हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 17 स्टार्ट होने वाली है। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कल मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताई थी। तो चलिए, आज हमारी क्लास 17 स्टार्ट होगी। 1 मिनट। तो हाँ जी, हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि उन्होंने पहला वर्षा काल जो है कहाँ पर बिताया था। तो 1 मिनट। चलिए, क्लास 17। हाँ जी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है जी। वन मिनट। यहीं पे आ रहे थे ना। यहीं पे आ रहे थे। चलिए, बुद्ध ने जो है वहां पर गया में जो है अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद में जो है वे बनारस चले गए थे। बुद्धा जो है बनारस गए। बनारस गए और बनारस जाकर जो है ये एक यश नाम के व्यापारी के घर रुके। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है इन्होंने 50 को ज्ञान दिया। ठीक है जी, 50 लोगों को जो है ज्ञान दिया। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने जो है फर्स्ट वर्षा काल कहाँ बिताया था। फर्स्ट वर्षा काल जो है सारनाथ में बिताया था। ठीक है जी। जो कि राजगृह में पड़ता है। राजगृह हमारी मगध की कैपिटल। ठीक है जी। यहाँ के जो किंग थे, कौन थे? बिम्बिसार थे। ठीक है जी। बिम्बिसार ने जो है वेणु विहार दान में दे दिया था बुद्ध को। दान में दे दिया और बिम्बिसार ने जो है इनका वेलकम किया। ठीक है जी। और इनके ना शिष्य जो थे ना, उपाली, सरिपुत्र, उपाली, सरिपुत्र, अभय, ये जो है इनसे मिलने आए। ये इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, फिर क्या हुआ? राजगृह के लुम्बिनी में, राजगृह के लुम्बिनी में जो है इनके एक भाई रहते थे, देवदत्त। देवदत्त इनके जो है चचेरे भाई थे। ठीक है जी। जो ये जो है बुद्ध के बुद्ध बुद्ध के
शिष्य बन गए। ठीक है जी। उसके बाद में जब बुद्ध वैशाली में थे, बुद्ध जब वैशाली में थे, वैशाली में थे, तो जो इनकी मौसी थी ना, मौसी, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है जी। ये इनसे मिलने आई थी। ठीक है ना। और वैशाली की नगर वधु, नगर वधु अमरपाली, अमरपाली भी इनसे मिलने आई। ठीक है जी। और जो इनकी वाइफ थी ना, वाइफ यशोधरा, यशोधरा भी इनसे मिलने पहुंची। ठीक है जी। जो ये बुद्ध भगवान थे ना, इन्होंने बुद्ध ने महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश आनंद के कहने पर किया। ठीक है जी। आनंद जो है कौन था? आनंद बुद्ध का शिष्य था। इसके कहने पर इसने जो है महिलाओं को इसमें वो किया था। ठीक है ना। फर्स्ट बुद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है जी। प्रजापति गौतमी थी। और इनकी जो बेटी थी ना, नंदा, भी इनकी शिष्य थी। ठीक है जी। और जो यशोधरा थी ना, यशोधरा वाइफ भी इनकी शिष्य बन गई। ठीक है जी। तो इसमें ये था। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो बुद्ध थे, बिंबिसार प्लस क्षेमा वाइफ थी। बिंबिसार की वाइफ कौन थी? क्षेमा ऑफ बिंबिसार। ठीक है जी। ये भी जो है इनकी शिष्य थी। कौशाम्बी किंग उड्डयन को घोषित राम विहार दान में दिया था इन्होंने बुद्ध भगवान को। कौशाम्बी के राजा जो उदयन थे ना, इन्होंने राम विहार जो है इनको दान में दिया था। ठीक है जी। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के
20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे। और उगली माल डाकू रहता था वहां पर एक, वो भी जो है इनका शिष्य बन गया। ठीक है जी। श्रावस्ती की कैपिटल क्या थी? कौशल। अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार यही किया। ठीक है जी। कौशल से कहाँ पहुंचे थे? कौशल से ये पावा पहुंचे। कौशल से पावा पहुंचे। पावा में जो है इनका एक शिष्य था चुंद। चुंद जो है इनका एक शिष्य था, जो कौन था? लोहार और सोनार था। ठीक है जी। इसने जो है भगवान बुद्ध के लिए एक भोजन होता है इनके यहाँ पर, शुकर भद्दा, शुकर भद्दा भोज बनवाया। ठीक है जी। शुकर भद्दा भोज बनवाया। तो उसको खाकर जो है ये, शुक्र भत्या को खाकर जो है ये फिर निकल गए कुशीनगर को। कहाँ को निकल गए? कुशीनगर निकल गए। कुशीनगर जो कहाँ की कैपिटल थी? मल्ल की कैपिटल थी। ठीक है जी। मल्ल की जो है कैपिटल थी। तो वहां पहुंच गए। और इन्होंने जो है एक सुभद्र शिष्य था इनका, सुभद्र शिष्य, जिसको इन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया। लास्ट उपदेश दिया। और जो वो भोजन खाया था ना, उसको खाकर जो है इनको लूज मोशन हो गए थे। ठीक है जी। कुशीनगर जो है 80 वर्ष में, कुशी पहुंचकर 80 वर्ष में इन्हें महापरिनिर्वाण किया। ठीक है जी। यानी इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है जी। 483 ईस्वी में जो है उस टाइम किंग आजाद शत्रु थे। ठीक है जी। 1 मिनट। चलिए। तो जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है जी। दुख है, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निदान। ठीक है जी।
ठीक है जी। तो ये जो है इन्होंने चार आर्य सत्य बताए, और इन्होंने जो है अष्टांग मांग के 3 भाग भी बताए। कौन कौन से थे? तो प्रज्ञा, एक सील, एक समाधि, इसका मतलब होता है वास्तविक रूप से जागरूक रहो। सील का मतलब है दया करिए, दया करिए। ठीक है जी। ये भी जो है अष्टांग मार्ग के ही भाग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ये जो है अनिश्वर वादी थे। ठीक है जी। यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। ये कर्म फल के बारे में, कर्म फल को ही सब कुछ मानते थे। ठीक है जी। बुद्धिज्म ने जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए बोला कि सील का पालन करना चाहिए। ठीक है जी। अभी बताऊंगी इसका मतलब। इसका मतलब होता है अहिंसा के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, अस्तेय चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य करो, दोपहर के बाद भोजन न करो। ठीक है ना। इनका ये कहना था बुद्ध का, के जो है चोरी ना करो, दोपहर के बाद भोजन ना करो। ये सब जो है इनका कहना था। और भी बताया इन्होंने, व्यभिचार न करना, यानी मन पर काबू करें। नेक्स्ट बताया था इन्होंने, ये भी बोला था कि ऑर्नामेंट यानी गहने पहनना छोड़े। एक मद मद जो है मद को त्यागे, यानी शराब न पिए। ठीक है जी। शराब न पिए। आरामदायक नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है जी। ज्यादा आरामदायक जो है नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म
बुद्धिज्म में जो है 2 टाइप के अनुयायी थे। पहले भिक्षु या भिक्षुणी, दूसरे उपासक या उपासिका। ठीक है जी। और हाँ, एक और चीज भूल गई मैं, त्रिरत्न थे बुद्ध भगवान के। त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध थे, बुद्ध, धम्म, संघ। ये जो है इनके त्रिरत्न थे। भिक्षुणी किसको बोलते थे? जो घर का त्याग करे, जो घर का त्याग करे। उपासिका गृहस्थ जीवन के साथ बुद्धिज्म को अपनाने वाले। ठीक है जी। जब बुद्धिज्म की जो है डेथ हो जाती है, जब बुद्ध की जो है जब डेथ हो गई तो 4 काउंसिल का आयोजन हुआ। ठीक है जी। कहां पर हुई थी इनकी डेथ? कुशीनगर में 483 BC में जो है इनकी डेथ होगी। लास्ट जो उपदेश था इनका वो दिया था इन्होंने शरमन को, शरमन को और सुभद्रा को। ठीक है ना। सबसे पहले शर्मन ही आएगा आंसर में, तो बाद में इसको लगाना अगर ये वाला नहीं हुआ तो। ठीक है जी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है जी। 483 BC में हुई थी, तुरंत बुद्धा की डेथ के बाद, तुरंत बुद्धा की डेथ के बाद। ठीक है जी। हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगिरी में, राजगिरी में सप्तकर्णी केव में ये हुई थी। ये जो है किसने कराई थी? किस किंग ने कराई थी ये? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने कराई थी। ठीक है जी। जो कि मगध किंग थे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। इनकी कल हमने सारी काउंसिल पढ़ेंगे और बस परसों को ना ये हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके।